हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना बैंकिंग कंपनीज। उम्मीद है अब आप लोगों को बैंकिंग कंपनीज भी आसान लग रहा होगा। जो कब से रिक्वेस्ट कर रहे थे बैंकिंग कंपनीज कराओ, बहुत डिफ़िकल्ट है। अब मुझे लगता है आप लोगों को आसान लग रहा होगा, है ना, क्योंकि हमने इतने सारे इलस्ट्रेशंस किए हैं और आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की शुरुआत। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी आसान बनाते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी रिक्वायर्ड मेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ कमर्शियल बैंक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अमाउंट ऑफ प्रोविजन कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोविजन कैलकुलेट करना। आगे बढ़े, जो इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो 2 पार्ट्स में की है, तो इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट्स में करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 क्या कह रहा है, पैकिंग क्रेडिट आउटस्टैंडिंग फ्रॉम फूड प्रोसेसर 60 लाख। तो इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमें दे रखा है कितना, 60 लाख, अगेंस्ट विच द बैंक होल्ड सिक्योरिटी 15 लाख। यानी कि हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी भी है इससे रिलेटेड। तो ये 60 लाख में से 15 लाख क्या हो गया, सिक्योर्ड पोर्शन। क्या हो गया, सिक्योर्ड पोर्शन। 40% ऑफ द अबव एडवांस इज कवर्ड बाय ECGC और 40% किससे कवर है, ECGC से। ECGC वाला आपको कंसेप्ट आता है ना, ठीक है। अगर नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब अपन ने इलस्ट्रेशंस किए थे और आप लोग प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होगे तो पहले आपने इलस्ट्रेशन किए होंगे, उसके बाद ही यहाँ पर आए होगे, तो मुझे पक्का पता है आपको आता होगा। लेकिन अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। दी अबव एडवांस हैज़ रिमेन डाउटफुल। जो ये एडवांस है वो डाउटफुल की कैटेगरी में आए हुए कितना टाइम हो गया, फॉर मोर देन 3 ईयर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। तो पहले अपन पार्ट 1 को करते हैं। नोटबुक पर आइए, पार्ट 1 लिख लीजिएगा। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। पहले क्वेश्चन नंबर जो है वो आपको मेंशन करना है, उसके बाद जो आप उसका पार्ट कर रहे हो वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, प्रोविजन कंप्यूट करना, तो हमने वही लिख दिया, कंप्यूटेशन ऑफ प्रोविजन। ठीक है, इसका अमाउंट जो दे रखा है वो लैक्स में दे रखा है, तो अपन भी यहाँ पर लिख देते हैं अमाउंट इन लैक्स। ठीक है, चलो एक एक करके करते हैं। पहले हम लिखते हैं यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना दे रखा था, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 60 लाख। ठीक है, उसमें सिक्योरिटी भी थी, सिक्योर्ड पोर्शन कितना था हमारा 15 लाख। तो हमें पहले जो उनकी सिक्योरिटी की वैल्यू है वो माइनस करनी होगी, ठीक है। अच्छा, जब अपन क्वेश्चन करते हैं तो हम कौन सी वैल्यू माइनस करते हैं, सिक्योरिटी की रिलाइजेबल वैल्यू। कौन सी माइनस करते हैं वैल्यू, सिक्योरिटी की रिलाइजेबल वैल्यू। लेकिन यहाँ पर हमें जो वैल्यू दे रखी है, देखो यहाँ दे रखी थी अगेंस्ट विच दी बैंक होल्ड सिक्योरिटी वर्थ 15 लाख, तो यहाँ पे हमें उन्होंने बताया ही नहीं था, ठीक है, वो कौन सी वैल्यू है। तो हम क्या मान लेंगे, रिलाइजेबल वैल्यू, क्योंकि अलग से रिलाइजेबल वैल्यू मेंशन ही नहीं करी, तो जो वैल्यू है उसी को अपन क्या मान लेंगे, रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। तो ये आ गई रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। क्या है ये है सिक्योर्ड पोर्शन, सिक्योर्ड पोर्शन। तो 60 लाख में से 15 लाख क्या हो गया, सिक्योर्ड पोर्शन। तो बाकी बचा 45 लाख क्या हो जाएगा, अगर 60 में से 15 जो है वो सिक्योर्ड पोर्शन है तो 45 क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड पोर्शन। सिंपल, आसान सा।
ठीक है। अब उन्होंने बोला था कि 40% जो है वो किससे कवर है, ईसीजीसी से। तो लेस ईसीजीसी कवर कितना है, 40% ऑफ अनसिक्योर्ड बैलेंस। तो 40% किसका, अनसिक्योर्ड बैलेंस का। तो 45 का आप 40% कैलकुलेट करो, 45 इंटू 40% कितना आ गया, 18 लैक्स। तो 45 में से अगर 18 गए तो कितना बचेगा, 27। ठीक है। 45 का अगर 40% ईसीजीसी ने कवर किया है तो बाकी बचा बैलेंस यानी कि 60% क्या हो जाएगा, 27 लैक्स। ये क्या हो जाएगा, इसको अपन बोलते हैं नेट अनसिक्योर्ड बैलेंस। नेट अनसिक्योर्ड बैलेंस ये आ गया 27। ठीक है। अच्छा एक और बात, अगर हमें रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी या सिक्योर्ड पोर्शन दे ही ना रखा हो, ठीक है, सिक्योरिटी हेल्ड हो ही ना, तो आपको जो 40% है ना, ये 40% अभी हमने किस पर लगाया है, अनसिक्योर्ड पोर्शन पर। तो 40% हम काय पे लगाते हैं, डायरेक्ट इस पर, क्योंकि अगर कोई सिक्योरिटी हेल्ड ही नहीं है तो ये जो पूरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, ये पूरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस ही क्या हो जाता, अनसिक्योर्ड पोर्शन। अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर कोई सिक्योरिटी हेल्ड होती ही नहीं तो पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या हो जाता, अनसिक्योर्ड पोर्शन। और जो ईसीजीसी कवर लगता है वो भी किस पर लगता है, अनसिक्योर्ड पोर्शन पर। ठीक है ना। तो अगर आपको रिलाइजेबल वैल्यू नहीं दे रखी हो एग्जाम में तो घबराना नहीं, डायरेक्ट, ये तो बल्कि इजी क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपको रिलाइजेबल वैल्यू नहीं दे रखी होगी, क्योंकि आपको ये वाला स्टेप फिर करना ही नहीं पड़ेगा, माइनस करना ही नहीं पड़ेगा, ये स्टेप करना ही नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आपको ईसीजीसी का 40% किस पर लगाना है, अनसिक्योर्ड बैलेंस पर, और बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस, क्योंकि वो पूरा अनसिक्योर्ड ही होगा। ठीक है ना। तो एक उम्मीद है छोटा सा ज्ञान भी आपको समझ में आया होगा। अब देखो ईसीजीसी कवर का जो मेन कंसेप्ट, जो मेन क्रक्स था ना, वो ये था कि जो अमाउंट ईसीजीसी से कवर है, जो अमाउंट ईसीजीसी पर कवर है, उस पर आपको प्रोविजन क्रिएट नहीं करना है, नहीं करना है। मेरे साथ साथ बोलो, ईसीजीसी जो कवर है उस पर आपको प्रोविजन क्रिएट नहीं करना है। तो ईसीजीसी से कितना कवर है अमाउंट, 18 लाख, तो आपको इस पर प्रोविजन नहीं करना। अगर इस पर नहीं करना तो किस पर करना है, तो फिर आपको बस इस पर करना है, एक सिक्योर्ड पोर्शन पर और एक अनसिक्योर्ड पोर्शन पर, सिक्योर्ड पोर्शन पर और अनसिक्योर्ड, यानी कि हम करेंगे 15 पर और 27 पर। तो चलो फटाफट से प्रोविजन क्रिएट करते हैं। प्रोविजन सबसे पहले अपन कर देते हैं सिक्योर्ड पर। प्रोविजन फॉर सिक्योर्ड पोर्शन कितना है, 15। तो एक बार परसेंट देख लें सिक्योर्ड पर कितनी लगती है। चलो नोट्स पे आ जाते हैं। तो देखो उन्होंने बोला था कि ये जो है वो डाउटफुल कैटेगरी में आए हुए 3 इयर्स हो गए, मोर देन 3 इयर्स। ठीक है, डाउटफुल कैटेगरी में आए हुए मोर देन 3 इयर्स हो गए। तो डाउटफुल कैटेगरी में आए हुए मोर देन 3 इयर्स हो गए। और ये पोर्शन कौन सा, सिक्योर्ड पोर्शन। तो सिक्योर्ड में 3 कैटेगरी आती है, लेकिन हमें कौन सी कंसीडर करनी है, मोर देन 3 ईयर। डाउटफुल में आए हुए मोर देन 3 इयर्स हो गए, तो इस पर हमारा लगेगा 100%। तो 15 लैक्स पर कितना लगेगा, 100%। ये आ गया 15 लैक्स। ठीक है, सिक्योर्ड पोर्शन पे प्रोविजन हो गया, बस अब बस अनसिक्योर्ड पर करना है। प्रोविजन फॉर अनसिक्योर्ड पोर्शन, अनसिक्योर्ड का अमाउंट बताओ, 27। तो अब अपन लगाएंगे 27 पर। तो ये भी डाउटफुल कैटेगरी में आए हुए अनसिक्योर्ड पोर्शन। तो देखो जब डाउटफुल कैटेगरी में अनसिक्योर्ड पोर्शन होता है तब हमें देखना ही नहीं होता कि कितने साल हुए, तब तो हमें डायरेक्ट कितना लगाना होता है, 100%।
तो डाउटफुल एसेट में अनसिक्योर्ड पोर्शन में कितना लगाते हैं 100%। ये हो गया आपका 27। तो सिक्योर्ड पे हो गया 15 और अनसिक्योर्ड पर हो गया 27, टोटल आ गया 42 लैक्स। तो टोटल प्रोविजन कितना आ गया 42 लैक्स टोटल प्रोविजन। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। लाइन वन सीधी नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम में, लेकिन लाइन कर जरूर आना। उससे क्या होता है, आपके अमाउंट वगैरह इधर और आपकी सारी चीज़ें जो है, बातें सारी की सारी इधर, वो दोनों क्या होती है अलग अलग हो जाती है। तो उससे क्वेश्चन अच्छा लगता है, ठीक है। जो आंसर की प्रेजेंटेशन होती है वो अच्छी लगती है। तो आपको भी थोड़ी बहुत इस तरीके से प्रेजेंट करके आनी है। डिट्टो ऐसी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस थोड़ी सी इस तरीके से करके आना, तो आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर होता है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 खत्म। अब अपन आते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 पर तो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर। पार्ट 2 किससे रिलेटेड है, अदर एडवांसेस। यहाँ पर हमें एसेट क्लासिफिकेशन, यानी कि एसेट का ऑलरेडी क्लासिफिकेशन हमें दे रखा है कि कौन सी एसेट स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल है। डाउटफुल में भी कैटेगरी दे रखी है। उसके बाद लॉस एसेट्स, ठीक है, और उनसे रिलेटेड सारा अमाउंट दे रखा है। हमें क्या करना है, बस यहाँ पर अगर हमें परसेंट ऑफ प्रोविजन आता होगा तो हम अमाउंट का परसेंट ऑफ प्रोविजन से इनटू करके आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि अमाउंट ऑफ प्रोविजन कैलकुलेट कर लेंगे बहुत ही आसानी से। तो आप फटाफट इसको भी करते हैं। तो सेकंड पार्ट अदर एडवांसेस, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ प्रोविजन। कंप्यूटेशन ऑफ प्रोविजन पर यहाँ पर बहुत ही सिंपल फॉर्मेट, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स आपको गिवन है क्वेश्चन में, अमाउंट गिवन है, बस हमें याद क्या करना है, परसेंट ऑफ प्रोविजन, तो हमें अमाउंट ऑफ प्रोविजन निकल आएगा, ठीक है। एक एक करके लिखते हैं। पहले स्टैंडर्ड एसेट्स, पहले क्या है, स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट्स में अमाउंट दे रखा है हमें 9000। और इसका परसेंट ऑफ प्रोविजन देखो, नोट्स में आ जाते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड एसेट में 3 कैटेगरी होती है, लोन गिवन टू एग्रीकल्चर, लोन गिवन टू कमर्शियल रियल एस्टेट, और इन केस ऑफ एनी अदर लोन। तो हमें क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं था, क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी स्टैंडर्ड एसेट से रिलेटेड, नहीं, सिर्फ वहाँ पे लिखा हुआ था स्टैंडर्ड एसेट। तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, ना ये हम एज्यूम कर लेते हैं इन केस ऑफ एनी अदर लोन्स। तो यहाँ पर हम कितना परसेंट लगाएंगे, 0.40, कितना लगाएंगे 0.40। तो आप भी एग्जाम में मेनली यही एज्यूम करना, ठीक है। कौन सा वाला, इन केस ऑफ एनी अदर लोन्स, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने भी जहाँ जहाँ एज्यूम किया है यही किया है, बाकी 2 के बारे में तो बात ही नहीं करी, ना एग्रीकल्चर ना कमर्शियल, इन दोनों के बारे में कभी बात ही नहीं करी। हमेशा उन्होंने स्टैंडर्ड एसेट्स पर कितना लगाया है, 0.40%। तो फटाफट 9000 पर 0.40% लगाते हैं, ये आ गया 36। अमाउंट ऑफ प्रोविजन क्या आ गया 36। अच्छा, ये सारा भी जो अमाउंट है वो कैसा है, लैक्स में। तो अपन लिख लेते हैं भाई, कोई भी गलती नहीं करनी है, हर चीज़ लिखकर मेंशन करके आनी है। हो गया, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सब स्टैंडर्ड एसेट। लिखो मेरे साथ साथ, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। सब स्टैंडर्ड्स का अमाउंट कितना दे रखा है, 2200, अब सब स्टैंडर्ड पर देखो, सब स्टैंडर्ड्स में भी अगेन कैटेगरी है, सिक्योर्ड पोर्शन, अनसिक्योर्ड पोर्शन, अनसिक्योर्ड पोर्शन रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अपन क्या मानेंगे, सब स्टैंडर्ड एसेट को हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे क्या, सिक्योर्ड पोर्शन। तो अपन कितना लगाएंगे 15%, ना अनसिक्योर्ड मानेंगे उन्हें और ना ही अनसिक्योर्ड रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंस्टीट्यूट ने भी मेनली क्वेश्चंस में यही किया है, तो आप लोग भी यही एज्यूम क्या करेंगे, सिक्योर्ड पोर्शन, और सिंपल सा 15% लगाकर आएंगे। ये सब मैंने आपको मेमोरी टेक्निक देखो परसेंट याद करने की बताई थी, तो आप लोग प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होगे तो आपको याद ही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी सिर्फ कितना करना है, 15%। मैंने आपको इसकी रेट्स याद करने की भी पूरी कोशिश कराई थी और याद भी हो गई थी बहुत लोगों को।
2200 का 15% कैलकुलेट करेंगे तो इसका अमाउंट ऑफ प्रोविजन आ गया 330। नेक्स्ट देखो मॉड्यूल में क्या है, डाउटफुल एसेट्स। डाउटफुल एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स में भी अगेन हमें नहीं बताया कि वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड, तो यहाँ भी हम अज्यूम कर लेते हैं क्या होगा, अनसिक्योर्ड। ठीक है, सिक्योर्ड। तो डाउटफुल एसेट में, सिक्योर्ड में अलग अलग कैटेगरी होती हैं, अप टू 1 ईयर, अप टू 3 ईयर्स और मोर देन 3 ईयर्स। तो डाउटफुल एसेट्स में पहले लिख देते हैं कि हमने क्या अज्यूम किया है, सिक्योर्ड, सिक्योर्ड पोर्शन। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, अप टू 1 ईयर। अप टू 1 ईयर, तो देखते हैं अप टू 1 ईयर का क्या है, ये रहा, फॉर 1 ईयर कितना आया, 900, तो उस पर कितना लगेगा, तो अप टू 1 ईयर पर लगता है 25%, 25%, 900 का 25%, ये आ गया 225। उसके बाद हमारे नोट्स में देखो क्या है, अप टू 1 ईयर के बाद, अप टू 1 ईयर हो गया, अप टू 3 ईयर्स, अप टू 3 ईयर्स। अब क्वेश्चन में देखते हैं अप टू 3 ईयर्स वाले कौन कौन से हैं। तो देखो ये तो हमारा पहला हो गया, अप टू 1 ईयर। फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर मतलब 2 सालों के लिए, तो 2 साल भी किस में आएंगे हमारे, अप टू 3 ईयर्स मतलब 3 साल तक। ये बोल रहे हैं फॉर 2 ईयर्स और हमारा 3 साल तक है, तो ये भी किस में आएगा, अप टू 3 ईयर्स वाले में। फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स मतलब 3 साल से अभी भी पहले ही है, 3 साल तक, तो ये भी किस में आएगा, अप टू 3 ईयर्स। यानी कि जो फॉर 2 ईयर्स है और फॉर 3 ईयर्स है, दोनों ही किस में आएंगे, अप टू 3 ईयर्स में, 600 और 400। तो अप टू 3 ईयर्स में दो आएंगे, कौन कौन से, फॉर 2 ईयर्स और फॉर 3 ईयर्स। फॉर 2 ईयर्स में कितना अमाउंट है, 600 और इसमें कितना अमाउंट है, 400। तो अप टू 3 ईयर्स पे कितना परसेंट होता है, 40%। तो 40% दोनों पे क्या लगेगा, 40%। 600 पे 40%, 240। 400 पर 40%, 160। हो गया, ये बात समझ में तो आ गई ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है। अप टू 3 ईयर्स, तो अगर 2 ईयर्स हैं, 2 सालों के लिए हैं, तो वो कितने आएंगे, 3 ईयर्स वाली कैटेगरी में। फॉर 3 ईयर्स 3 सालों के लिए, तो वो भी किस में आएंगे, अप टू 3 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है अप टू 3 ईयर्स यानी कि 3 साल तक। ठीक है ना। तीसरी कैटेगरी क्या थी, अब मोर देन 3 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स। तो मोर देन 3 ईयर्स में कितना परसेंट था, 100%। अच्छा, मोर देन 3 ईयर्स का अमाउंट कितना गिवन है, 600। तो 600 का 100% आ गया 600। तो यहाँ पर हमने सबके क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स हमें गिवन थे, अमाउंट भी हमें गिवन था, हमने बस परसेंट ऑफ प्रोविजन लगाया और हमें अमाउंट ऑफ प्रोविजन मिल गया। नेक्स्ट हमें दे रखा है लॉस एसेट्स। तो लॉस एसेट्स, लॉस एसेट्स पर कितना होगा, लॉस एसेट्स पर आपको सबको पता है कितना होता है, 100%। लॉस एसेट्स का कितना अमाउंट दे रखा है, 600। तो 600 पे हो गया 100%, 600। ठीक है ना। ओके, अच्छा एक गलती हो गई हमारी, यहाँ पर हमने 9000 लिख लिया है, लेकिन यहाँ पर 3000 दे रखा है। उप्स, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो फटाफट 3000 का 40.40% निकाला, तो कितना आ गया, 12। ये 36 नहीं आएगा, क्या होगा, 12। यार कैसे जीनियस हो आप लोग, बताते भी नहीं हो कि हमने 9000 कर दिया। और ये जो मोर देन 3 ईयर्स वाला था, उसका अमाउंट कितना था, 300। तो 100% आ गया आपका 300। ठीक है, अब इसका टोटल करते हैं।
12 प्लस 330 प्लस 225 प्लस 240 प्लस 160 प्लस 300 एंड द लास्ट वन 600। ये आ गया आपका 1867। तो टोटल प्रोविजन कितना आ गया 1867। ठीक है, वहाँ पर लिख दीजिएगा लास्ट में 1867 टोटल प्रोविजन। तो ये आपका पूरी तरीके से इस तरह प्रेजेंट हो गया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स थे, 1 और 2 दोनों के दोनों हमने ख़त्म कर लिए। उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन की कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन और जो पूरी तरीके से प्रेजेंटेशन थी वो सब के सब अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज़ 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 लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन एंड या if the video is helpful for you then hit the like button, share with your mates as well if it deserve and yes सब्सक्राइब तो बनता है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली से जुड़ जाइए। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।